जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग कक्षा 9वीं का जो मैथ है, कक्षा 9वीं का मैथ का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, जिसका नाम है बहुपद पोलिनोमियल्स। बच्चों में एक हौवा बना हुआ है कि यहाँ चैप्टर बहुत ही कठिन है, इसके सवालों को करने में बहुत ही दिक्कत होता है। लेकिन यह वीडियो आप यदि देखते हैं पूरा, तो आप एकदम बेसिक से और एकदम बेहतर तरीके से सवालों को करना सीखेंगे। आज की यह क्लास बेसिक होने वाली है और एक सीरीज चलाएंगे जिसमें इस पूरे चैप्टर के हर एक सवाल को एकदम बारीकी से एकदम बेहतर तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए। आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट होती है। बहुपद को समझने से पहले आपको चर और अचर एकदम बेहतर तरीका से पता होना चाहिए। तो देखिए, चर जो है, यहाँ पे चर और अचर क्या है। सबसे पहले तो हमारे मन में यही प्रश्न आता है कि चर और अचर क्या है। तो देखिए, चर को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल तो जिसमें यहाँ दो अक्षरों से मिलकर बना है। एक होता है वेरी और एक होता है एबल। ठीक ना। इसका मतलब होता है बच्चों बदलना। इसका मतलब क्या होता है? बदलना। इसका मतलब होता है बदलना। और एबल का अर्थ होता है, आप लोग पढ़े होंगे, योग्य होता है। ठीक, यानी कि जो बदलने योग्य हो। मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, यानी कि बदलना योग्य, यानी कि कोई भी चीज है जो बदलने योग्य है। क्या है? बदलने योग्य है। आपने गाना तो सुना ही होगा, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। यानी कि जो बदलने योग्य है उसको क्या कहते हैं हम लोग? चर कहते हैं, वेरिएबल। यानी कि यह बदलने योग्य है, तो जो बदलने योग्य है वो क्या हो जाएगा? चर हो जाएगा। यानी कि उसका मान फिक्स नहीं है, बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम लोग अल्फाबेट के एक्स वाई जेड इससे दिखाते हैं बच्चों। एक्स वाई जेड पी क्यू, आप जिससे मन करे क्या कर सकते हैं, उससे दिखा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? यानी कि इनको हम लोग अल्फाबेट के इन अक्षरों से क्या करते हैं? दिखाते हैं। किसको? चर को। ठीक है, और ये किसके योग्य है? बदलने के योग्य है। यानी कि इसका मान जो हो सकता है बदल सकता है, क्योंकि हमें पता नहीं। आप लोग सवाल करते होंगे तो देखते भी होंगे, एक्स का मान कभी 1 हो जाता है, एक्स का मान कभी 2 हो जाता है, तो एक्स का मान कभी 0 हो जाता है, तो पता नहीं चलता है कि क्या हो जाता है रे बाबा। चलिए देखिए, अचर पद क्या है। अचर का मतलब है कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब समझिए तो आप आम भाषा में समझ सकते हैं कि फिक्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? फिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कोई ऐसा मान जो क्या हो? फिक्स हो। जैसे देखिए, संख्याएं हैं। क्या है? संख्याएं। तो जो भी संख्याएं होती हैं बच्चे लोग, जैसे -1 है, 0 है, 2 है, 5 है, 8 है, 7 है, इस तरह की जितनी भी संख्याएं आप देख सकते हैं, जैसे 2/3 है, 4/5 है, ये जो भी संख्याएं आप लोग देख रहे हैं, ये सब क्या है? अचर है। क्योंकि हमने बचपन में भी पढ़ा था -1, क्योंकि आज बदल गया है, नहीं बदला है। 3 है, 2 है, 8 है, मतलब कुछ भी लिख लीजिए, आपको कोई भी संख्या लिख लीजिए। तो जो संख्याएं होती हैं क्या होती हैं बच्चों? अचर होती हैं, कांस्टेंट होती हैं, फिक्स होती हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? अचर कह देंगे। यानी कोई भी जो संख्याएं होती हैं ये सब फिक्स होती हैं, इनका मान नहीं बदलता है, तो ये अचर होती हैं। और जिनका मान बदलता है, जैसे ये एक्स वाई जेड यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनका मान बदलता है, तो इन्हें क्या कहेंगे हम लोग? चर कहेंगे। आई होप कि आप लोग चर और अचर एकदम बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए आ जाइए, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, व्यंजक कैसे बनते हैं। व्यंजक क्या होता है? जैसे बीजीय व्यंजक सुने होंगे आप। तो व्यंजक कैसे बनते हैं? तो जब कोई चर है, क्या है? कोई चर है, ठीक, और कोई अचर है, कोई क्या है? अचर है। अब इसमें हम लोग गुणा कराते हैं यदि, तो क्या बनेगा हम लोगों का? 5x बनेगा। तो यह एक व्यंजक बन रहा है बच्चों। क्या बन रहा है? बीजीय व्यंजक भी इसको कह सकते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई चर है और एक अचर है, और चर और अचर में गुणा करके, और मान लीजिए कि एक और हम लोग अचर जोड़ देते हैं। तो देखिए, x में 8 से गुणा करेंगे तो 8x हो जाएगा, प्लस क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए कि यहाँ पे y ले लेते हैं और गुणा कर देते हैं, 3 से -2 कर देते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा? 3y - 2 हो जाएगा। यानी कि ये जो बन रहा है बच्चों, ये जो बन रहा है, क्या बन रहा है? बीजीय व्यंजक बन रहा है। क्या बन रहा है? बीजीय व्यंजक बन रहा है। बीजीय व्यंजक बन रहा है। तो आप कहेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या है, कोई पूछेगा तो आप बताइएगा कि जब चर और अचर में क्या किया जाए? संक्रिया कराया जाए। क्या कराया जाए बच्चों? संक्रियाएं कराया जाए। संक्रिया का मतलब क्या है?
गुणा कराया जाए, जोड़ कराया जाए, घटाना कराया जाए, तो हमारा जो यह मान प्राप्त हो रहा है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक कहेंगे। क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक कहेंगे। एक और चीज आप लोग याद रखिएगा, बीजीय व्यंजक की जो घात होती है ना, घात जो होती है क्या होती है बच्चों, परिमेय संख्या होती है। क्या होती है बच्चों, परिमेय संख्या होती है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप लोग इसको कॉपी में क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, तभी बहुपद को आप अच्छे से समझ पाएंगे। वरना बीजीय व्यंजक तो बहुपद होगा, लेकिन बहुपद जो होगा ना बच्चों, वह बीजीय व्यंजक हो सकता है, लेकिन क्या प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि आपके बुक में इसी को छांटना है। तो आप समझिएगा कि बीजीय व्यंजक की घात क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अभी बहुपद पढ़ाएंगे तो आप और अच्छे से सीखेंगे उस चीज को। अभी याद रखिए कि जो बीजीय व्यंजक होते हैं उनके घात क्या होती है, तो परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या आप लोग पढ़े होंगे, जिन्हें p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ q नॉट 0 है। ये पिछले पार्ट में हमने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। तो देखिए बहुपद पे आ जाते हैं, तो बहुपद में यहाँ से बहुपद जो है इसको लिखें ऐसे, यदि हम तो इसको लिख सकते हैं बहु, बहु और प्लस पद, यानी कि यहाँ दो मतलब अक्षरों से मिलकर बना है बहुत और एक है पद। तो बहु का मतलब हम समझ सकते हैं कि बहुत सारे, कौन चीज समझ सकते हैं बच्चों, बहुत सारे। पद का मतलब आप लोग समझ लीजिएगा, पद है तो कोई किसी चीज का पद माने हिस्सा समझ लीजिएगा, टुकड़ा समझ लीजिए इसको। पद यानी क्या समझ सकते हैं, हिस्सा या टुकड़े समझ सकते हैं बच्चे लोग। किसी भी चीज का हिस्सा है या वह क्या है, टुकड़ा है। क्या है, टुकड़ा है। या इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं बच्चे लोग, टर्म कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, टर्म कहते हैं। ठीक, यानी कि बहुत सारे पदों को मिलाया जाए, यानी कि बहुत सारे पद जब रहेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम लोग बहुपद की परिभाषा यदि आप लिखना चाहेंगे कि यानी कि बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, तो बहुपद की परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक, ठीक है, जिसकी घात क्या हो बच्चों, जिसकी घात पूर्ण संख्या हो। कैसी संख्या हो, पूर्ण संख्या हो। कैसी संख्या हो बच्चों, पूर्ण संख्या हो। यानी कि कोई भी बीजीय व्यंजक रहेगा, यदि उसकी घात पूर्ण संख्या होगी बच्चों, तो हम कहेंगे कि वहाँ क्या है, बहुपद है। क्या है, बहुपद है। पूर्ण संख्या आप लोगों ने पढ़ा होगा, पिछले पार्ट में हमने आपको बेहतर तरीके से पढ़ाया था। यहाँ पे समझ लीजिए पूर्ण संख्या जो होती है 0 से शुरू होती हैं, तो कहाँ तक जाती हैं बच्चे लोग, अनंत तक कैसे जाती रहती हैं। इससे आप ये समझ रहे हैं कि यदि कोई बहुपद मतलब कोई बीजीय व्यंजक दिया हुआ है, यदि उसकी घात माइनस में है, क्या है, माइनस में है, तो हम उसको बहुपद नहीं कहेंगे। बहुपद उसी को कहेंगे जिनकी घात 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, इस तरह से हो। यानी कि 0 हो सकता है और बाकी जो प्राकृतिक संख्या है 1 से लेकर के अनंत तक वो रहेगा, तो हम कह देंगे कि वह क्या है, बहुपद है। तो उम्मीद है कि आप लोग बहुपद समझे होंगे। ठीक है, अब आ जाइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे बहुपद से संबंधित कुछ जरूरी पदों को हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। क्या करते हैं, जरूरी पदों को जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग पद को जानते हैं। ठीक है, पद को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, टर्म कहेंगे। क्या कहेंगे, टर्म कहेंगे। इसी को हमने अभी बताया है आप लोगों को, इसको क्या कह सकते हैं, हिस्सा कह सकते हैं, या किसी चीज का इसे टुकड़ा कहेंगे आप लोग, टुकड़ा है या टुकड़े हैं। ठीक है, पद वही है। तो देखिए पद जो होता है ना, पद जो होता है प्लस या माइनस से पहचाना जाता है बच्चों, पहचाना जाता है। यानी कि प्लस या माइनस चिन्हों लिख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, प्लस या माइनस के चिन्हों से पहचाना जाता है। यानी कि कोई भी यदि पद है, ठीक है, कोई हमें बहुपद दिया हुआ है, कोई बीजीय व्यंजक दिया हुआ है, तो उसके पहचानने के लिए हम लोग किसको देखेंगे, माइनस को या प्लस को देखेंगे। अभी हम आपको इसको भी बेहतर तरीका से समझाते हैं, देख लीजिए। और यहाँ पे गुणा या भाग के चिन्ह से नहीं, यानी कि गुणा और भाग के चिन्ह से बच्चे लोग इसको हम लोग नहीं पहचानेंगे। ठीक है, किसके चिन्हों से पहचानेंगे कि कितने पद है इसमें, तो प्लस या माइनस के चिन्हों से पहचाना जाता है। जैसे देख लीजिए
मान लीजिए कि लिखा है 5x² प्लस 2x माइनस 8 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो देखिए पदों की संख्या किससे पहचानेंगे हम लोग, इस प्लस से और इस माइनस से पहचानेंगे। तो देखिए एक पद यहाँ, दो पद और एक तीन पद, यानी कि टोटल जो इसमें पदों की संख्या होगी बच्चों, एक पद यहाँ, एक दो पद और एक तीन पद, यानी कि इसमें कितने पद है, तीन पद है। और किससे हम लोग पहचान रहे हैं, इस प्लस के द्वारा और इस माइनस के द्वारा, न कि इस 5 में लिखा हुआ है 5 गुणे x का स्क्वायर। तो गुणा के चिन्हों से हम लोग नहीं पहचानेंगे कि एक पद इधर है और एक पद इधर है, ये गलत तरीका है। इस तरह से हम लोग पदों को नहीं पहचानते हैं। पदों को पहचानने के लिए क्या देखना है, हमें प्लस देखना है, माइनस देखना है। यानी कि प्लस के इधर वाला भी एक पद हो गया, प्लस के इधर एक पद और फिर इसके माइनस के इधर एक पद, यानी कि इसमें टोटल कितने पद है, तीन पद है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग पदों को पहचान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके बुक में दिया हुआ है कि आप बताइए कि यहाँ कितने पद है इसमें। तो इन पदों को आपको क्या करना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा। मैंने यहीं पे आपको ये सारी चीजें क्या कर दिया, बता दिया। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग बहुपद की घात देखते हैं। क्या देखते हैं बच्चे लोग, बहुपद की घात देखते हैं। क्या देखते हैं, बहुपद की घात, ठीक है ना। बहुपद की घात देखते हैं, बहुपद की घात, ठीक ना। बहुपद की घात बच्चे लोग, तो बहुपद की घात देखिए यहाँ से, बहुपद की घात। तो बहुपद की घात जो होती है ना, यानी कि यहाँ पे ये जो बहुपद हमें दिया रहता है, ठीक है, बहुपद की अधिकतम घात को क्या कहते हैं बच्चों, बहुपद की अधिकतम घात को क्या कहते हैं बच्चे लोग, बहुपद। इसको आप लोग एकदम अच्छा से समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, बहुपद की घात कहते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी हमें बहुपद दिया हुआ है तो उसकी जो अधिकतम घात होगी ना, जो अधिकतम घात होगी उसे क्या कहेंगे, बहुपद की घात कहेंगे। जैसे इसको समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 8x का पावर 4 दिया हुआ है, प्लस 2x का पावर 3 है, मान लीजिए, माइनस x² है, प्लस 5x मान लीजिए कि 8 है। इस तरह से हमें एक बड़ा बड़ा दिया रहेगा, इसे और भी बहुत सारे। तो देखिए यहाँ पे चर की जो घात है बच्चों, चर की जो घात है कितना है, 4 है। यहाँ पे चर की घात 3 है, यहाँ पे चर की घात 2 है, और यहाँ पे जो है x की घात कोई नहीं है तो 1 लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये भी कह सकते हैं चर की जो अधिकतम घात होगी वही जो होगी बहुपद की घात कहलाएगी। तो देखिए चर की अधिकतम घात कितना है बच्चों, यहाँ पे 4 है, क्योंकि यहाँ 3 है, 2 है, 1 है, तो सबसे अधिक घात कितना है, 4 है। तो यही हो जाएगा हम लोगों का बहुपद की घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक ना। उम्मीद है कि बहुपद की घात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब एक चीज और देख लेते हैं, थोड़ा सा गुणांक देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं बच्चे लोग, गुणांक देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, गुणांक देखते हैं। तो गुणांक भी आपसे पूछेगा कि x² का गुणांक बताइए। तो देखिए गुणांक यानी कि गुणा वाला बच्चों, इसे समझ लीजिए, गुणा वाला अंक बच्चों। कौन सी वाला अंक, गुणा वाला अंक, ठीक है, गुणा वाला अंक। तो गुणा वाला अंक समझ लीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि हमें इस बहुपद दे दिया जाए और पूछा जाए कि x के पावर 4 का गुणांक क्या है, ठीक ना। तो x के पावर 4 यानी कि ये दिया हुआ है इस 8x के पावर 4, इसमें पूछा जाए कि x के पावर 4 का गुणांक क्या है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 गुणे x का पावर 4। तो इसका गुणांक कौन है बच्चों, तो 8 है। तो 8 क्या हो जाएगा, इसमें गुणांक हो जाएगा। इसी तरह से आपको बहुत सारे दे सकते हैं। x² का गुणांक ऐसे पूछ लिया जाए तो देखिए इसके आगे कुछ नहीं लगा है तो 1 लगा लेंगे, तो 1 हो जाएगा इसका गुणांक। इसी तरह से 3x² दे दिया जाए तो इसका गुणांक पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका गुणांक। इसी तरह से मान लीजिए कि हमें दे दिया जाए -2x², अब पूछा जाए कि इसका गुणांक क्या होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -2 गुणे x²। तो इसका जो गुणांक हो जाएगा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग बहुपद से संबंधित इन पदों को क्या कर लिए हैं, जरूरी जो पद हैं इनको क्या कर लिए हैं, समझ लिए हैं। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी क्लास में। देखिए बहुपद के प्रकार बच्चे लोग, बहुपद के प्रकार जो है कितने हैं, तो 2 प्रकार से हम इनको बांट सकते हैं। एक पदों के आधार पर बच्चे लोग, एक तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पदों के आधार पर बांट सकते हैं इनको, पदों के आधार पर। और एक बच्चे लोग घात के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, ठीक है, घात के आधार पर भी बांट सकते हैं। तो देखिए पदों के आधार पर 3 प्रकार के हो जाएंगे, जैसे एक पद, द्विपद, त्रिपद। उसी तरह से घातों के आधार पर भी
ये सब भी पढ़ाने नहीं देती है बच्चों, क्या करेंगे आप लोग, ये सब आ जाती हैं। चलिए जाइए आप यहाँ से, जाइए ना जी, पढ़ाने दीजिए हम, जाइए। यही सब है, सभी परेशान करती रहती हैं सब। चलिए कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं। वे सब जीव है, इन्हें पे हमें क्या करना है बच्चों, दया करना है, ठीक है, ये मारना नहीं है, ठीक ना। चलिए आ जाइए, हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो घात के आधार पर भी उसी तरह से एक घात वाला को रैखिक कहते हैं, द्विघात त्रिघात इस तरह से होते हैं कुछ, इनमें कोई दम नहीं है, आप लोग एकदम अच्छा से समझ लीजिए। देखिए पहले पदों की संख्या के आधार पर हम लोग पढ़ते हैं। हमने आपको पदों को गिनना सिखा दिया है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, प्रश्नावली हल कराएंगे, एकदम आप लोग फटाफट बताइएगा। देखिए एक पदीय होता है, पद के आधार पर क्या होता है बच्चों, एक पदीय होता है मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल होता है यानी कि एक पद वाला, ठीक है। एक पद वाला जैसे देखिए यहाँ से लिख लिया जाए 2x², यहाँ क्या है, इसमें एक ही ना पद है, तो यहाँ एक पद वाला बहुपद हो जाएगा। इसी तरह से 5x² लिख सकते हैं, -8y लिख सकते हैं, -8y² लिख सकते हैं, 7x² लिख सकते हैं, मतलब आप कुछ भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ सब क्या है, एक पद वाले बहुपद हैं बच्चे लोग। देखिए द्विपद होता है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं जिसमें क्या हो बच्चों, जिसमें एक पद हो, क्या हो बच्चों, जिसमें एक पद हो। तो एक पद हो तो क्या कहेंगे हम लोग, एक पदीय कहेंगे, ठीक है। और इसमें क्या हो बच्चों, पदों की संख्या कितनी हो बच्चों, पदों की संख्या क्या होती है बच्चे लोग, 2 होती है। क्या होती है, पदों की संख्या 2 होती है। तो द्विपदी, अरे नहीं पढ़े हैं, 1 2 3 हैं, तो द्विपदी यानी कि 2 पद। तो देख लीजिए यहाँ से एग्जाम्पल इसमें भी लिख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो देखिए पदों की संख्या 2 होनी चाहिए, तो हम मान लेते हैं इसे कि 2x² - 5, 3x + 5, इस तरह से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो देखिए यहाँ से इसमें पद कितने हैं, 1 है बच्चों, और इसमें पद कितने हैं यहाँ पे, तो एक पद यहाँ और एक पद यहाँ। माइनस के चिन्ह से हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, देख रहे हैं, जो माइनस का चिन्ह है ना, ये बता रहा है कि इसके इधर एक पद है और एक इसके इधर पद है, यानी कि इसमें पदों की संख्या कितनी है, 2 है। उसी तरह से यहाँ पे जो प्लस है, इसके इधर एक पद है और एक इधर एक पद है, यानी कि इसमें भी पदों की संख्या कितनी है, 2 है। तो जिसमें 2 पद होंगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, द्विपदीय बहुपद कहेंगे, यानी कि इनमें पदों की संख्या जो है 2 है। अब ये त्रिपदीय देखते हैं हम लोग। त्रिपदीय का मतलब है कि इसमें पदों की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, पदों की जो संख्या होगी ना, पदों की संख्या बच्चों क्या हो जाएगी, तो पदों की संख्या 3 हो जाएगी। कितनी होगी, पदों की संख्या 3 हो जाएगी, तो हम क्या कहेंगे, त्रिपदी कहेंगे। चतुर्थ में नहीं कहते हैं 4 गो हैं, तो इसी तरह से त्रिपदीय 3 गो पद है। 3 गो पद वाला देख लीजिए, एग्जाम्पल एगो देख लीजिए आप लोग, एकदम धड़ाधड़ क्लास को थोड़ा सा शेयर करिए, आप लोग सपोर्ट करिए, बहुत मेहनत करना पड़ता है आप लोगों के लिए। यहाँ से देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग बच्चों, 2x² + 5x - 3। तो अब देखिए यहाँ पे प्लस है ना, ये जो प्लस है बच्चे लोग, इसके इधर एक पद, इसके इधर पद, और एगो माइनस है, एक इधर एगो पद, 1 गो पद, 2 गो पद और 3 गो पद, यानी कि पदों की संख्या कितनी है, 3 है। तो हम क्या कहेंगे, इसे त्रिपदीय बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिपदीय बहुपद कहेंगे, त्रिपदीय बहुपद कहेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि पदों की संख्या के आधार पर आप लोग बहुपदों को पहचान लेंगे कि यहाँ एक पदीय बहुपद है कि द्विपदीय बहुपद है कि त्रिपदीय बहुपद है। और बहुपद होने के लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बीजीय व्यंजक की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जब पदों की मतलब जो होगा हमारा बहुपद जो होगा बच्चों, जो बीजीय व्यंजक होगा, उस बीजीय व्यंजक की जो घात होगी पूर्ण संख्या होगी, तभी हम लोग उसको बहुपद कहेंगे। यदि पूर्ण संख्या घात में नहीं रहेगा, कोई परिमेय संख्या रहेगा, तो हम उसे बहुपद नहीं कहेंगे, हम उसे एक बीजीय व्यंजक कहेंगे। चलिए आ जाइए आगे यहाँ पे। तो देखिए घात की संख्या के आधार पर बहुपद, घात के संख्या के आधार पर बहुपद, घात के आधार पे, तो घात के आधार पर भी वही हमारा, जब घात की संख्या क्या हो बच्चे लोग, घात जो हो बच्चों क्या हो, 1 हो, घात क्या हो, 1 हो, यानी कि ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो, 1 हो, ठीक है, क्या हो, घात 1 हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, रैखिक कहते हैं बच्चों। उसे क्या कहेंगे हम लोग, रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ से एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2x + 1 बच्चों,
तो देखिए बहुपद की घात देखना है अधिकतम, तो x की घात कितनी है, 1 है, तो यहाँ से बहुपद की घात 1 हो गई, यानी कि घात की संख्या अधिकतम क्या हो गई, 1 हो गई। तो हमारा जो बहुपद होगा क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। घात देख लीजिए, तो इसमें घात की संख्या कितनी होगी बच्चों, तो घात की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ से लिख लीजिए 2x² + 5x - 3। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो चर है इसकी घात 1 है और यहाँ पे चर की घात 2 है, तो चर की अधिकतम घात 2 है, यानी कि यहाँ एक द्विघात बहुपद है, यानी कि अधिकतम घात की संख्या 2 है, यहाँ बहुपद द्विघात बहुपद हो जाएगा। इसी तरह से त्रिघात है, यानी कि बहुपद की घात कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। घात कितनी होनी चाहिए बच्चों, 3 होनी चाहिए, ठीक है। घात क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका, 3x का पावर 3 - 2x² + 5x - 2। तो यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से, तो इसमें घात बहुपद की कितनी है बच्चों, 3 है। यहाँ पे बहुपद की मतलब यहाँ पे चर की जो घात है 3 है, यहाँ चर की घात 2 है, यहाँ चर की घात 1 है, यहाँ पे चर की घात 0 है, ठीक है। 0 है तो इससे आपको डरना नहीं है। जैसे इसको हम लिख सकते हैं, जैसे 2 है ना, तो 2x का पावर 0 लिख सकते हैं। तो किसी भी संख्या का घात 0 है तो उसका मान क्या है, 1 हो जाता है। तो 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे x का पावर 0 हम लोग लिखते नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की यह क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में एक फिर से धमाकेदार वीडियो के साथ, जिसमें आप लोगों को और बेहतर तरीका से हम सवालों को समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।